अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है रिलीजन और एक होता है मॉरलिटी। रिलीजन और मॉरलिटी के बीच जो धर्म और धर्म को धारण करना। ठीक, मॉरलिटी आपने सुना हो शायद। मॉरलिटी का मतलब ही होता है किसी धर्म को धारण करने के नियम। जैसे हमारे धर्म का सबसे पहला जो नियम था इस देश का, वो मनुस्मृति था। तो फर्स्ट मॉरलिटी बुक अगर किसी को कह सकते हो तो मनुस्मृति को कह सकते हो, मनु को। तो धर्म एग्जैक्टली एक ऊंची परिभाषा है। धर्म बहुत ऊंची परिभाषा है। उसका नीचा हिस्सा जो होता है, निचला हिस्सा, वो मॉरलिटी होता है। हम उसकी बात करेंगे। इसी कारण संविधान धर्म की बात नहीं करता, वो पंथ की बात करता है। एग्जैक्टली रिलीजन को वो किससे करेक्ट करता है? पंथ से। वो धर्म से करेक्ट नहीं करता। तो समझे अपन, एग्जैक्टली धर्म सरल सी भाषा में कहें, धारण करना बहुत ऊंची बात। पंथ उसके बुनियादी नियमों को मानना। विश्व में ये बहस का मुद्दा बहुत साल तक रहा कि एग्जैक्टली दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है। और फाइनली जो रिजल्ट निकल कर आया उसका नाम है सनातन। सनातन यानी वैदिक। वैदिक धर्म के साथ सबसे पुराने धर्म के रूप में मिलते हैं दुनिया के। दूसरे धर्मों की तुलना में वो काफी पुराना है। अगर हम बुद्धिज्म की तुलना करें तो 1000 साल पुराना है। ठीक, अगर हम क्रिश्चियनिटी से बात करें तो उससे भी लगभग जो है वो 1500 साल पुराना है। इस्लाम से बात करें तो लगभग 1000, लगभग अगर अपन बात करें तो 2500 साल पुराना है। तो इस तरह से एक सनातन धर्म से ये धर्म की शुरुआत। बट सनातन धर्म का जो स्वरूप था वो 6th सेंचुरी के आते आते बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि उस समय तक इस धर्म को तोड़ मड़ोड़ लिया गया। ठीक, धर्म में जो लिखा था उसको मानना ना मानना हर व्यक्ति की अपनी अपनी अप्रोच। हर व्यक्ति धर्म को अपने तरीके से परिभाषित करता। जैसे हमें याद है, आज हम जिस एज में, आप और हमें ये पता है कि हमें नहाने के बाद ही पूजा करना चाहिए। हम ये जानते हैं इतनी बार, और ऐसा करते भी हैं। लेकिन हमें मालूम है कि हमारी संतानें जो है ये फॉलो नहीं करेंगी, क्योंकि इस परंपरा को एक उम्र के बाद धीरे धीरे हम भी छोड़ने लगे। जैसे आप अगर आज MNC में काम करते हैं तो आप, ठीक, कोई जरूरी नहीं कि नहाने के बाद ही दिया अगरबत्ती लगा के जाए। ठीक, जूता पहन लिया, पूरा तैयार हो गया, किट हो गया, उसके बाद भगवान को अगरबत्ती लगाई और चले। या इलेक्ट्रॉनिक जो है वो स्विच दबाया, अगरबत्ती चालू है, भजन चालू है, हाथ जोड़े, ये हो रहा है। तो धर्म जो है वो अपना स्वरूप धीरे धीरे बदल ही रहा है। अब उसी पे हमारी चर्चा है कि जो 6th सेंचुरी आई, उस समय जो हिंसा हो रही थी, उस समय जो वायलेंस था, उस समय वैदिक धर्म के अंदर बलि प्रथा थी। महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। उन्हें एक वस्तु की तरह समझा जाने लगा था। तो फाइनली उसका ही परिणाम रहा कि 2 धर्मों का उदय हुआ, एक जैनिज्म और एक बुद्धिज्म। दोनों ही धर्मों में बुद्धिज्म अपनी जगह बहुत आगे तक बना पाया। उसके कारण बहुत सारे। पहला कारण तो ये कि बुद्धिज्म में हमेशा कुछ सीखने की बात नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि जनरली हम लोग अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, जबकि बुद्धिज्म में 6 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। अगर हम इंटरनेशनल बुक्स को पढ़ते हैं, अच्छा एक लिटरेचर पढ़ते हैं, 6। 5th नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल बर्मा में हुई 1888 में, और 6 नंबर की भी बर्मा में हुई 1954। मतलब एक सरल सी बात है कि बौद्ध धर्म अपने आप को ठीक रिनोवेट करने के लिए लगातार ठीक जो है वो सभाएं या परिषद जो है वो ऑर्गेनाइज करता रहा। एक तो ये बात है। ठीक, 1954 बर्मा, 1888 ये भी बर्मा में हुई। बर्मा यानी म्यांमार आज। तो कहीं ना कहीं ये बौद्ध धर्म की एक खासियत है। इसीलिए बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में तेजी से आगे निकल गया। दूसरा एक और कारण है कि जैन धर्म जो था उसमें अहिंसा की तो बात थी, लेकिन जबरदस्त कठोर अहिंसा को ठीक बात कही गई कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, बट इतना ज्यादा भी नहीं कि आप कुछ कर ही ना सके। मतलब सीधी सी बात है कि जैन धर्म के अगर हम कठोर सिद्धांतों की बात करते हैं, ठीक, जो उनके ग्रंथों में हमको जो है मिलते हैं जैन धर्म के, उसमें अगर अपन देखें तो ये कहा गया कि सांस लेते समय भी कपड़े का प्रयोग करें, जिससे कि मुंह में किसी जीव की हत्या ना हो, इसलिए वो उनके ऊपर कपड़ा बांधे। ठीक, कृषि को कभी ना करें, सेना में कभी भर्ती ना हो, पुलिस में कभी ना जाए, आग का कोई व्यापार ना करें, धातुओं का व्यापार ना करें, ये सब बोला गया। ठीक, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं जीवों की क्या हो रही, हत्या हो रही। खेती करोगे तो सीधी बात है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मरते हैं, खेती नहीं करते। इसलिए जैन खेती नहीं करते। जहां तक कि भूमि से निकलने वाली चीजों को खाना भी पसंद नहीं करते। ठीक, कई चीजें जो होती है, जैसे आलू को खाते नहीं है, प्याज को खाते नहीं है, लहसुन को नहीं खाते, जो भूमि के अंदर से निकलता। कभी भी आप पूछिएगा
तो कहीं ना कहीं जो नॉन वायलेंस की बात हो रही थी वो हद से ज्यादा था, लोग उसको अपना नहीं पाए, इसलिए जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म की तुलना में कमजोर हो गया। आखिरी जो कारण था जैन धर्म के ना फैल पाने का, मतलब जो कमजोरी का, वो ये कारण और था कि किसी भी धर्म को अगर जब तक हम संरक्षण ना, ठीक, अगर हम किसी धर्म को संरक्षण ना दें, उसको प्रोटेक्ट ना करें, वो नहीं बढ़ सकता। एक सरल सी बात है, जैसे हम बात करें दुनिया का एक सबसे पुराना धर्म था जरथुस्त्र, पारसी। आज वो सरवाइव करने के लिए मतलब परेशान, 1.5 लाख लोग बचे पूरी दुनिया में, और कई नए धर्म थे जिनको राजाओं ने जबरदस्त संरक्षण दिया, तो वो बहुत ऊंची अवस्था में चले गए। जैसे हम बात करें इस्लाम क्यों इतना बड़ा, उसका कारण है कि जो राजा थे उन्होंने उसको संरक्षण दिया। आज भी संरक्षण, ठीक, धर्म के लिए संरक्षण है आज भी, मतलब बाकी धर्म तो अपने सिद्धांत भूल चुके, इस्लाम में तो आज भी जकात इकट्ठा होती है, ठीक, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर लगाया जाता है जकात। अभी कभी आप किसी मस्जिद के बाहर जाइए, बड़ी मस्जिद हो, छोटी मस्जिदों में तो शायद नहीं लगती, वहां एक जकात की पेटी होती है, तो जकात की रसीद कटती है, भाई जितना तुम्हारा श्रद्धा भक्ति उतना जकात तुम देते। तो धर्म का जब संरक्षण होता है तो धर्म बढ़ता है। तो जैन धर्म को तो कोई राजाओं ने संरक्षण दिया ही नहीं। जो आखिरी राजा मिलता है जिसने जैन धर्म को संरक्षण की बात कही, जो सबसे लास्ट रूलर्स में मिलता है, वो थे पाल, ठीक, पाल वंश के राजाओं ने बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को संरक्षित करने की बात की। उसके बाद अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के चंदेल राजाओं ने थोड़ा बहुत सोचा जैन धर्म के बारे में, लेकिन उसके बाद तो इतिहास में जैन धर्म जो है वो खोकर रह गया पूरी तरीके से। तो इस तरह से हम बोले तो बुद्धिज्म और जैनिज्म, बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा अच्छे हो सकते। आज अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो चीन में बौद्ध धर्म को मानने वालों की तादाद दुनिया में सबसे अधिक, ठीक, चीन जो है वहां पर बौद्ध धर्म को मानने वालों की तादाद दुनिया में सबसे अधिक है, जबकि भारत में महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। हालांकि भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों में वो मूल बौद्ध नहीं है जिन्होंने बौद्ध धर्म को माना। एग्जैक्टली ये वो ट्राइब्स हैं या वो लोग हैं जो हिंदू धर्म के सिद्धांतों से, ठीक, पीड़ित होने के बाद उनको लगा कि हिंदू धर्म के सिद्धांत इतने गंदे हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म के अंदर, ठीक, जाति व्यवस्था, बौद्ध धर्म में नहीं, इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। जैसे अगर आपको मालूम होगा कि भीमराव अम्बेडकर ने अपनी लाइफ के अंतिम समय में ये कहा कि अगर मैं हिंदू धर्म में रहते हुए मर गया तो मैं अपनी, ठीक, जाति के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे हिंदू धर्म को छोड़कर, ठीक, जो है बुद्धिज्म को अपनाना पड़ेगा। इसलिए वो महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था एक काउंसिल, ठीक, और इसीलिए आपने देखा होगा अनुसूचित जाति जनजाति में, ठीक, बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा लगा, और वो होना भी चाहिए क्योंकि वो किसी वर्ण विशेष, वर्ण जाति संप्रदाय की बात नहीं करता। तो इस तरह से जो बौद्ध धर्म है, आज बौद्ध धर्म जो है वो भारत से बाहर ज्यादा फैला। मतलब अगर हम बामियान की बात छोड़ दें जो अफगानिस्तान में था, अब टूट गया, तालिबान ने उसको छुड़वा दिया बामियान से, तो चीन में एक जगह पड़ती लेसान, वहां दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध प्रतिमा है। मतलब इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि जिस धर्म का उदय हमारे यहाँ हुआ, वो धर्म आज यहाँ सरवाइव करने में तकलीफ में, और दूसरे देशों में वो एक बहुत अच्छी अवस्था में। यानी चीन जैसे देशों में तो बुद्धिज्म जो है वो बहुत बेहतर धर्मों में गिना जाता है, और हमारे यहाँ तो उसको जो है बड़ा इतना, मतलब गिना भी जाता है तो हिंदू धर्म के साथ ही कनेक्ट किया जाता है, एक बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग करके नहीं देखा जाता। तो इस तरह से अगर अपन बात करें, मतलब कि इतना आश्चर्य है कि बौद्ध धर्म को मानने वालों को भी नहीं मालूम होता है कि बौद्ध कैलेंडर की शुरुआत किस दिन से होती है। ठीक, अगर आप 100 बौद्ध धर्म को मानने वालों से पूछोगे तो कोई 2 या 4 ऐसे होंगे जिनको मालूम होगा कि बुद्धिज्म में भी एक बौद्ध कैलेंडर होता है, ठीक, जिसकी शुरुआत जो है वो बैसाख पूर्णिमा से होती है। ठीक, उसी से बुद्धिज्म कैलेंडर जो है उसका फर्स्ट मंथ ही बैसाख पूर्णिमा, मंथ वही है हमारे जैसे होते हैं ना, चैत्र से फाल्गुन, बस उनका जो है वो मंथ चैत्र ना होकर कौन सा हो जाता है, वैशाख का। वैशाख जो पूर्णिमा है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है ना, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको महापरिनिर्वाण हुआ, उनके जीवन की जितनी घटनाएं, मेजर घटनाएं, यानी उनका महापरिनिर्वाण, मृत्यु, उनका जन्म, उनको ज्ञान, वो सब उसी दिन मिला। इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं बड़ी कठिन सी बात है। बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म एग्जैक्टली महात्मा बुद्ध के कारण ही इसको बौद्ध धर्म कहा। हालांकि बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के माता पिता जो है वो बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, पहली बात तो ये बताना। उनके माता पिता तो जो है वो क्षत्रिय थे, है ना, और कहीं ना कहीं जो है वो सनातन धर्म को ही माना करते थे, जो वैदिक धर्म चला आ रहा था उसी को माना करते थे, क्योंकि दोनों ही बड़े वंशी थे,
शुद्धोधन जो उनके पिता थे वो भी शाक के कुल के थे। शाक के उस समय बहुत बड़ी डायनेस्टी हुआ करते थे। और माता जो थी उनकी महामाया वो भी बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, कोलिया। तो कोलिया डायनेस्टी की उनकी माँ थी और शाक के डायनेस्टी के पिता थे, और दोनों ही क्षत्रिय थे। यानी कि ये क्षत्रियों से उत्पन्न होने वाला धर्म है। बुद्धिज्म जो है ब्राह्मण धर्म नहीं है, क्षत्रियों से उत्पन्न होने वाला धर्म है। इसी क्षत्रिय धर्म में 563 BC में 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में, कपिल वस्तु एग्जैक्टली एक जगह है जो आज नेपाल में है। उस समय नेपाल नहीं था, मैं आपको बता दूं। नेपाल की जो आज आप नेपाल सुनते हो नाम, और जो आप कश्मीर नाम सुनते हो, ये दोनों एक ही राजा ने बसाए थे। नाम था अशोक। ठीक, अशोक। हालांकि कश्मीर का महात्मा बुद्ध से कोई संबंध नहीं, लेकिन नेपाल का महात्मा बुद्ध से संबंध है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन, कि कश्मीर की भी स्थापना जो है वो अशोक ने ही की थी, और नेपाल की भी स्थापना जो है अशोक ने ही की थी, अशोक के शासनकाल में। तो वहां नेपाल का जो आज का नेपाल, मतलब उस समय का तो भारत, नेपाल में जो कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक वन था, वहां पर जो है बहुत मतलब महात्मा बुद्ध का जो है वो जन्म हुआ। हालांकि जन्म जो है के समय उनको बुद्ध नहीं कहा जाता था, उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक, उनके पिता जो थे शुद्धोधन जो थे, शाक मैंने जो बताया वंश, उसके एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। तो जब उनका जन्म हुआ, तो जन्म को इसमें देखिए मैं बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, है ना, ये ध्यान रखना। मतलब इसको हो आगे आज ये जगह, ठीक, आज ये जगह इतिहास में इसलिए जानी जाती है, लुम्बिनी इसलिए नहीं जानी जाती इतिहास में, इसलिए फेमस हुई क्योंकि जब अशोक राजा बना था तो लुम्बिनी में ही अशोक ने एक अभिलेख लिखवाया, एडिक्ट, जिसका नाम है रुम्मन देही। ठीक, ये वही जगह है जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि रुम्मन देही नाम का एडिक्ट जो है वो कहां मिलता है। तो रुम्मन देही हमको जो एडिक्ट है वो कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक वन में मिलता है। तो अब जन्म तो हो गया सिद्धार्थ का। तो जन्म के बाद अब चूंकि सनातन धर्म को मानते थे, तो सनातन धर्म में जो है एक विचारधारा थी कुंडली दिखवाने की। तो इनकी भी कुंडली दिखवाई। तो कुंडली दिखवाने के बाद ये लगा कि पता चला कि साहब ये या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, है ना। चक्रवर्ती का मतलब जिसकी ख्याति चारों ओर हो, उसको चक्रवर्ती कहते हैं। ठीक, जिसकी ख्याति चारों ओर, किसी एक दिशा में नहीं, चारों दिशा में, उसको चक्रवर्ती। या ये एक महायोगी बनेगा। अब पिता को टेंशन हो गई, एक ही लड़का था, सम्राट बन गया तो अच्छी बात है, महायोगी बन गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, ये एक बड़ा प्रश्न हो गया, क्योंकि राजतंत्र था उस समय पूरे भारत में। तो कहीं ना कहीं उनको लगा, और उन्होंने उसी बात को आधार बनाकर जो सिद्धार्थ है उसके लिए सभी अरेंजमेंट्स जो भी थे वो उनके घर में ही कर दिए। हालांकि उस समय सिद्धार्थ को गौतम गौतम कहकर पुकारा जाने लगा था। उसका भी एक स्टोरी है कि जब उनका जन्म हुआ था कुछ दिनों के बाद ही माता जो है वो प्रसव पीड़ा के कारण जो तकलीफ हुई उससे उनकी माता का निधन हो गया, महामाया का। फिर उनकी मौसी को बुलाया गया, नाम था गौतमी। उनसे कहा कि भाई आप इसको पालो, बच्चे को, बहुत इसकी उम्र कम है। तो गौतमी की गोद में ही वो पले बढ़े, इसलिए गौतमी से नाम पड़ गया गौतम। ठीक, तो इस तरह से गौतम नाम निकल कर आया महात्मा बुद्ध का। तो गौतमी ने उनको पाला, उससे उनका नाम गौतम पड़ गया। अब उनके लिए पूरी अरेंजमेंट जो है यहाँ पर जो है उनके राजमहल में ही कर दी गई। और यह महसूस भी किया गया कि जब वो तरुण अवस्था में थे, यानी टीनेजर में थे, वो 15-16 साल की उम्र, तो कहा गया कि अब जो ये उम्र जो होती है भटकाव की होती है, कि कहीं ऐसा ना हो कि घर छोड़ के चला गया। तो विवाह कर दिया एक यशोधरा नाम की कन्या से, जिसको हम ठीक गोपा भी बोलते हैं कई जगह, भृत्यकच्छा भी बोलते हैं कई जगह, अलग नाम मिलते हैं इतिहास में उसके। ज्यादातर इतिहासकार उसको भृत्यकच्छा बोलते हैं, कुछ इतिहासकार उसको गोपा बोलते हैं, कुछ इतिहासकार उसको यशोधरा बोलते हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से उसका नाम रखा। और उनसे बुद्ध को जो है ठीक 2 वर्ष की अवधि के अंतराल में एक पुत्र की भी प्राप्ति होगी, जिसका नाम था राहुल। तो अब जो है बुद्ध जो है वो सांसारिक सुख में फंस चुके थे, मतलब उनको ठीक परिवार दिखने लगा था, और इस तरह से वो जो है अपने राजपाट में व्यस्त रहने लगे। पिता ने भी उन्हें राज संभालने का जो है वो युवराज कहलाने लगे थे उस समय। और इस तरह से लगभग वो 26-27 वर्ष की आयु तक राजपाट अपना करके 27 वर्ष की आयु से ही उनके जीवन में कई नए प्रसंग आने लगे, मतलब नई केसेस उनको देखने को मिले। जैसे उन्होंने कुछ केस देखे, जैसे उनको कई बार वृद्ध लोग दिखने लगे, तो उनको ये लगा कि जीवन जो है वो एक ऐसी अवस्था भी आती है कि हम सबको वृद्ध होना है। एक फिर उन्होंने रोगी व्यक्ति को भी देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति को जो है वो कभी ना कभी तो बीमार पड़ना ही पड़ेगा।
हम कितना भी अच्छा रहे। फिर उन्होंने देखा मृत्यु, कोई व्यक्ति मर गया है, उसको देखा। फिर उन्होंने देखा कि एक सन्यासी, तो उन्होंने कहा सन्यासी को कोई तकलीफ नहीं है, सन्यासी जो है उसको शरीर की कोई तकलीफ नहीं है। तो उनको लगा कि जीवन में एग्जैक्टली ये सब चीजें हैं, इनमें सब में अगर सबसे अच्छी अवस्था है तो सन्यास की, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है दुनियादारी से। ठीक, बाकी को तो सबको क्या है, वो टेंशन है। तो उनको ये लगने लगा कि इसका रिसर्च वर्क करना चाहिए इसको। तो रिसर्च वर्क करें कहां से, कुछ तो था नहीं, तो उठाए ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद को जब पढ़ा तो ऋग्वेद तो केवल देवताओं की स्तुतियों से संबंधित, वो ये नहीं बताता कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो। एक्चुअली ऋग्वेद या वेदों की कमियों को ही पूरा करा बाद में उपनिषद ने। उपनिषद ने संसार को समझाया हमको। वेद कहीं नहीं कहता सत्यमेव जयते, ये उपनिषद कहता है, मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, ठीक, यानी कि जो है झूठ से सच की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर जाने की बात, ये वेद नहीं कहते, ये उपनिषद कहते हैं। ये उपनिषदों में लिखा मिलता है। अब उस समय तो उपनिषदों की रचना ही नहीं हुई थी पूरी तरीके से, वेद पूरी तरीके से मूल रूप से लिखे गए थे। ये तो बुद्धिज्म जैनिज्म जब आ गया तब लगा, जो सनातन धर्म को मानने वाले थे, कि हमारे धर्म में क्या कमी है कि लोग जो है इसको छोड़कर नया धर्म मानते हैं। तब उन्होंने रिसर्च वर्क किया, फिर देवताओं का बखान करना शुरू किया। पुराण बखान है देवताओं का, पुराणों में देवताओं को बड़ा चढ़ाकर बताया गया और कुछ नहीं कहा। ठीक, हालांकि जो बातें कही गई उसमें से 80% विज्ञान आज मानने को तैयार हो जाता है ना। जैसे आपको मालूम होगा कि मार्कंडेय पुराण में एक बहुत ही प्रसिद्ध भाग है, सबने सुना होगा कभी न कभी अपने जीवन में, सब सती। ठीक, उसको गाथा सप्तसती के नाम से जाना जाता है, जो आप नवदुर्गा के समय 9 दिन पाठ होता है सप्तसती का। उसमें कहा गया कि रक्त से भी इंसान का जन्म हो सकता है, मांस से भी इंसान का जन्म हो सकता है। ठीक, जो काली देखा होगा आपने, कटोरा लेकर घूमती है। ठीक, तो रक्त बीज नाम के जो दैत्य थे उनका वध करा। उनकी खासियत थी कि रक्त जैसे ही गिरता था तो एक नया दैत्य उत्पन्न होता। आज हम उस चीज को मान रहे हैं। एक सोमैटिक सेल, या अगर हम बात करें स्टेम सेल, कहीं ना कहीं विज्ञान में ये चमत्कार तो है कि हम हमारी कोशिका से भी इंसान पैदा कर सकते हैं। तो है तो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं, बट और यार उस पर डिस्कशन भी करेंगे कभी। तो उनको जब उन्होंने वेदों का अध्ययन शुरू करा तो उनको संतुष्टि नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही तरीका है कि मैं जो बड़े बड़े ठीक विद्वान है उस समय के, उनसे जाकर मिलूं, और वो तभी हो सकता है कि जब मैं अपने घर को छोड़ दूं, राजपाट को छोड़ दूं। तो 29 वर्ष की जो आयु हो गई उनकी, यानी नगर में 563 में से 19 साल को घटा दिया। तो उस समय जो है वो अपनी पत्नी और बच्चे को जो है निद्रा अवस्था में छोड़कर, बताया नहीं घर पे किसी को, तो निकल गए। निकल कर जैसे ही गए तो सबसे पहले तो देखा कि एग्जैक्टली वेदों में सबसे अच्छा जानकार कौन है। तो उस समय वेदों में जो दर्शन थे, 2 ही दर्शन वेदों में से आ चुके थे, दर्शन फिलॉसफी आ चुकी, और 2 दर्शन में सबसे फेमस दर्शन था योग। योग एग्जैक्टली केवल शरीर को ठीक रखने की व्यवस्था। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, सुना होगा। तो योग कोई धर्म नहीं है, मतलब उसको धर्म समझ। योग का मतलब क्या होता, हम शरीर को कैसे कनेक्ट करें, अपने आप को शरीर को, ये जो सब इससे जुड़े हैं ना, इनको संतुलित करने को योग है। तो वो तो उनके काम का नहीं था, क्योंकि उनको तो जीवन मृत्यु का ठीक सच जानना था कि क्या है आखिर। दूसरा था शाक्य दर्शन। शाक्य फिलॉसफी एग्जैक्टली जीवन और मृत्यु के बीच के सफर को बताती है। शाक्य फिलॉसफी में बताया गया कि एग्जैक्टली हमारा जन्म और मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, शाक्य फिलॉसफी में है। तो शाक्य फिलॉसफी तो कहती है कि हम हमारे मरने के बाद हम दूसरे का शरीर धारण करके कि यही सब चीजें उस समय ले जाते हैं। इसलिए आज भी कई जगह जो रहता है, मरने के समय जो है हमने कहा तुम चश्मा भी रख दो इनके साथ, चश्मा अच्छा था इनको, डंडी रख दो, डंडी रजाई रखते ना, तो रजाई बहुत घोड़ा करते थे, तो जैसे उस जन्म में लेके जा रहा है। तो फिलॉसफी ने कहा, तो उस समय जो शाक्य फिलॉसफी या दर्शन था, उसका महान आचार्य था अलार कलाम। अलार कलाम से मिलने के लिए, हालांकि जो मैंने अभी आपको 29 साल की अवस्था बताई, उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। इनकी घर छोड़ने की जो घटना थी, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। घर को छोड़ना, घर त्याग, गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती बुद्धिज्म में। तो महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले पहुंचे अलार कलाम के पास, जो शाक्य फिलॉसफी के महान दार्शनिक, महान जानकार थे। उनसे मिले, उनसे बात करी। तो शाक्य ने भी उनको बस वही सब बातें बताई जो वेद ने बताई, क्योंकि पढ़ा तो वेद उन्हें भी था।
तो उनको ये लगा कि यार कहीं ना कहीं इनको वो चीज नहीं है इनके पास जो मैं लेने आया। ठीक इस तरह से फिर वो भटकने लगे। अब भटकने लगे तो 2-3 जगह जब भटकते भटकते इधर उधर पहुंचे तो उनको ये महसूस हुआ कि जो भी दर्शन है इस समय के, ठीक जितने भी दर्शन उस समय के आ चुके थे, जैसे न्याय दर्शन का भी उस समय व्याख्या शुरू हो चुकी थी, ठीक, तो इन दर्शनों में कहीं ना कहीं वेद को ही लिखा गया और कुछ नया नहीं है। तो मुझे खुद ही ठीक चिंतन कर सोच कर जो है वो ज्ञान को सीखना पड़ेगा। और हुआ भी है कि उन्होंने पहले धीरे धीरे अपने शरीर में से जो मतलब जो है भूखा रहना शुरू करा कि मैं देखता हूं कि जितनी संसारिक कष्ट क्या होते हैं, जैसे वृद्ध अवस्था के लिए उन्होंने भूखा रहना शुरू करा, रोगी के लिए उन्होंने ठीक नहाना छोड़ दिया, स्नान छोड़ दिया, ठीक सभी प्रकार से जो है शरीर की जो साफ सफाई वो छोड़ दी कि रोगी में हो जाए। और जब ऐसा करते करते काफी समय निकल गया तो फिर उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। इसलिए दधिक, ठीक आपने देखा होगा एक बुद्ध की एक मूर्ति मिलती है जिसमें उनका पूरा कंकाल दिखाई देता है, देखिएगा कई बार मतलब इंटरनेट पे मिल जाएगा वो वाला फोटो। तो फिर उन्होंने जो है वो साधना शुरू करी और इस साधना के क्रम में वो अपने आखिरी पड़ाव में बोध गया पहुंच गए, जो आज बिहार में। वहां गया के किनारे जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो साधना करने लगे। उनको लगने लगा कि अब मैं बीमार हो गया हूं, मैं बस कैसे करके मर जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ ये हम नहीं जानते, उनके सिद्धांतों में उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ ये हम नहीं जानते। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो केवल ये हुआ था कि हम सबके प्रति दया का भाव रखें, किसी के प्रति हिंसा ना करें, ठीक सबके प्रति करुणा रखें, चाहे पशु हो, जानवर हो, इंसान हो, हम करुणा का भाव रखें। अच्छा, मैं समझता हूं उनको कोई ऊपर वाले ने ज्ञान नहीं दिया, ऊपर वाला तो कहां है कोई नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं यही था कि वो हिंसक जीव जंतु आए होंगे, तो ऐसी चीजों से उनको समझ पड़ा होगा कि एग्जैक्टली अगर हम करुणा का भाव रखें तो कोई हमारे प्रति हिंसा क्यों करेगा, ठीक कोई हमारे प्रति हिंसा क्यों करेगा। जैसे अगर अपन बात करते हैं ना, गाय होती है तो गाय को अगर आप घर के बाहर खड़ी हो, अगर आप ऐसा दिखाओगे तो वो ऐसी गर्दन करेगी, और अगर आप उसकी गले के ऐसा करने लगो, कितना भी हिंसक जानवर हो ऐसा कर लेगा, देखा होगा आप लोगों ने कभी कभी। तो होता है ये, हिंसा से कुछ नहीं होता। तो ये सब सिद्धांतों के आधार पर 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक, यानी कि उनका जो ज्ञान था या दर्शन था वो 35 वर्ष। ये दिन था वैशाख पूर्णिमा, इसलिए इस दिन को आज हम इतिहास में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाने जानते हैं। ठीक, बुद्ध पूर्णिमा अर्थात ज्ञान की पूर्णिमा, अर्थात गुरु की पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा सब गुरु से संबंधित है, क्योंकि उनको ज्ञान स्वयं मिला। आज विद्यार्थी सोचता है कि हमें कोई ज्ञान दे दे, ठीक, हमारे ज्ञान चक्षु जो है वो खोल दे कोई, तो उनके साथ भी ऐसे हुआ कि उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया तो उनने पहले तो एक्सपेरिमेंट करा कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है एग्जैक्टली ये मेरा जो ज्ञान है, ठीक, ये ज्ञान सही है या नहीं है। मुझे जो बात मैंने सोची है अब तक, ज्ञान प्राप्त हुआ मतलब उन्होंने खुद के विचार। देखिए, हर व्यक्ति ने एकांत में जो विचार किए उसी को हम ज्ञान बोलते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर का संदेश प्राप्त है, ईश्वर कहीं कोई थोड़ी। एकांत में बैठकर जो व्यक्ति कुछ सोचता है उसी को ज्ञान कहा जाता है, और कुछ नहीं। कोई भी धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, ठीक, कहीं भी एकांत में। जैसे अगर अपन इस्लाम की बात करें तो हीरा पर्वत का उल्लेख मिलता है इस्लाम, तो जब आप उस पर्वत पर चले गए तो आपको यही नहीं आपके साथ, आप ज्ञान प्राप्त करिए। ठीक, मूसा का नाम मिलता है उनको, क्रिश्चियनिटी में भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप अकेले हैं तो आप अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। उनको ज्ञान प्राप्त हो गया सब। अब उन्होंने कहा कि मैंने जो सोचा समझा है ये सही है कि नहीं है। तो उस समय सबसे बड़ा दार्शनिक था अलार कलाम। तो कहा कि अब अलार कलाम तो सुनने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि कोई जो है इंटेलिजेंट व्यक्ति कैसे मांगेगा कि तुम मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो गए। तो कहा कि अलार कलाम के जो श्रेष्ठ शिष्य थे 5, उनको बुलाया, कहा कि भाई तुम जो है मैंने जो सोचा है वो तुमको बताता हूं कि मुझे ऐसा लगता है। और इन 5 शिष्यों को उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, है ना। और इसमें उन्होंने 4 बातें कही कि किसी भी समस्या का कारण है दुख, और दुख का एक कारण है, और दुख के कारण का कोई ना कोई निवारण है, और निवारण के लिए कोई ना कोई उसका मार्ग है। तुम लोग करते हो कि पीएससी का पेपर, एक दुख जो है, दुख जो पीएससी का दुख और उसका कारण,
और उसके निवारण का मार्ग कौन है। तो उन 5 शिष्यों को उन्होंने सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दे दिया राम कलाम के। और ये जो पहला प्रवचन था ये उस वैदिक धर्म को कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करने की भूमिका रख रहा है, क्योंकि 5 लोग उनसे कन्विंस हो गए। इसी कारण इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र परिवर्तन भी आप कहो तो कोई गलत नहीं। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब ये होता है धर्म अब जो है बदल रहा है, धर्म अब बदल रहा है, यानी कि वैदिक धर्म अब कहां में कन्वर्ट करना है जो है बुद्धिज्म। बुद्ध एग्जैक्टली बुद्ध का नाम भी बुद्ध इससे ही आया। जब उनको ये प्रवचन उन्होंने दिया ठीक, तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि इनकी तो बुद्धि जागृत होगी, इनकी बुद्धि जागृत हो चुकी है और ये हर चीज को जानने वाले हो चुके हैं, हर चीज को जानने वाले, यानी जिनको हर प्रश्न का उत्तर पता हो, जिसको सभी प्रश्नों का उत्तर पता होता है उसको हम बोलते हैं तथागत। ये वाक्य के लिए एक शब्द भी है, ऐसा ही कहा, जो हर प्रश्न का उत्तर जानता हो उसको अपन बोलते हैं तथागत, जो सब कुछ जानता हो। तो उनको अब चूंकि सब जानते, सीधी सी बात, जो धर्म को जान गया वो सब जान गया। तो बुद्ध के नए नाम आ गए, यानी सिद्धार्थ के बाद गौतमी आ गया, गौतमी के बाद बुद्ध आ गया क्योंकि बुद्धि जागृत हो गई, बुद्ध के बाद तथागत आ गया। चूंकि शाक्य कुल में जन्म लिए थे इसलिए शाक्य मुनि भी कहने लगे लोग कि भैया ये तो मुनि बन गया। तो इस तरह से 35 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने धर्म चक्र जो है उनका प्रवर्तन हुआ और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। अब जब वो 5 लोगों ने उनकी बात को मान लिया तो उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और धीरे धीरे मगध और उसके आसपास की जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी वहां पर उन्होंने एक प्रवचन देना शुरू किया। सबसे ज्यादा प्रवचन उन्होंने उस समय के जो अगर अपन बात करें कि जो आज का बिहार उस आज का बिहार है वहां, तो जिस राजा के दरबार में जाते थे तो चूंकि अब धीरे धीरे बड़े हो गए थे, मतलब बहुत बड़े ऋषि कहलाने लगे थे, इसलिए उनके साथ एक बहुत बड़ा हुजूम जाता था, लोगों का एक जन सैलाब होता था जिनको मानने वाले थे। तो जिस राजा के दरबार में जाते थे वो उनके ठहरने के लिए व्यवस्था करता था, ठीक, उनके ठहरने के लिए व्यवस्था करता था। और ये व्यवस्था राजा भी करता था और राजा के अलावा अगर अपन बात करें तो उस समय के बड़े लोग भी करते। इस तरह की व्यवस्था का पहला उल्लेख हमें सांची के स्तूप में मिलता है। सांची के स्तूप की एक मूर्ति में जो तोरण है, अगर आपने देखा हो, वहां से एंटर होते हैं गेट में एक पेंटिंग बना हुआ है, उसमें एक स्टोरी प्ले है जिसमें लिखा गया है कि बिंबिसार के दरबार में जब बुद्ध पहुंचते हैं, महाराजा बिंबिसार हरियाणा डायनेस्टी के राजा, तो वो उनके निवास के लिए एक जगह तैयार कराते हैं जिसका नाम रखते हैं वो बेलूवन। तो आज भी जेत जो है कुमार जो थे उनके कारण व्यापारी थे वो जो, और बेलूवन जैसी जगह जो है आज भी इतिहास में हमारे। हालांकि इसका मूल उद्देश्य था कि वो प्रवचन देने जाते थे, ऐसा नहीं कि आज प्रवचन देने गए और खत्म हो गए। प्रवचन का मतलब है उस समय और आज की परिस्थिति में अंतर है। अब यहां से अगर मान के चलिए आप दिल्ली प्रवचन देने जाओ, पैदल जाओ, तो जाने में 6 महीने लग जाएंगे, थोड़ा थोड़ा कर करके, तो कम से कम 6 महीने साल और रुकोगे वहां। तो वर्षा काल में कहाँ रहोगे, ठीक, कहीं जाना आना नहीं, वर्षा काल में पूरी अरेंजमेंट एक जगह कर दी जाए, जैसे जंगल जैसे ही आपको माहौल मिले, तो एक वन बना दिया गया, तो इसी में आप विचरण करिए, कहीं मत जाइए, इसी में आप घूमिए, आपके लिए पूरी एक सेफ जोन तैयार कर दिया। और विचरण करना, घूमना, वॉकिंग, इसको ठीक आपको मालूम होगा कि पाली भाषा में कहा जाता है बिहार। बिहार का मतलब ही होता है घूमना। जैसे आपने देखा होगा ना कि जिस व्यक्ति का आहार विहार अच्छा हो, भोजन अच्छा हो, वो अच्छा घूमे, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। आयुर्वेद में एक वर्ड आता है आहार विहार, तो आहार विहार जो है वो उसी से, आज भी बिहार हम कही जाते हैं वन विहार, घूमो वहां पे, ठीक, हाँ। तो ऐसे बिहार, चूंकि ये बिहार ज्यादातर कहाँ है, बिहार राज्य में जो आज का बिहार है वहां पर, इसलिए इस राज्य का नाम 1912 में जो है बिहार कर दिया गया। और उसी साल इस राज्य को ये आज का जो स्वरूप है बिहार का 1912 का 1912 में स्थित में यहाँ पे। तो इस तरह से उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। सारनाथ से वो जो है कौशल देश गए, मगध गए, ऋषिपत्तनम गए, ठीक, राजगृह गए, ठीक, कौशाम्बी गए, ऐसे कई स्थानों पर। लेकिन अपने जीवन में अगर अपन बात करें कि वो जहां सबसे ज्यादा जिसके संपर्क में आया वो हरियंक वंश का राजा था बिंबिसार।
इसीलिए वो उसको अपना मित्र और पथ प्रदर्शन मानते थे। बिंबिसार के कहने में वो ज्यादा चला करते थे और बिंबिसार के साथ ही वो रहा करते थे। और कई राज्यों में जाने के बाद अंतिम रूप से वो कोशल देश जो था उस समय का, उसमें उनको ज्यादा अच्छा लगा। और यही रीजन है कि उन्होंने अपने कुल उपदेशों में से ठीक मतलब उन्होंने 27 उपदेश दिए 27 जगह पर, जिनमें से 14 बार जो उपदेश थे उनके वो कौशल देश में हुए। ओके, कौशल देश में भी जहां वो रहा करते थे उस जगह का नाम था श्रावस्ती। श्रावस्ती। तो बुद्ध के टोटल जो उपदेश है उसमें सबसे ज्यादा जो उपदेश देने की जगह है वो है श्रावस्ती। कौशल देश में वो उपदेश दिया करते थे। इस तरह से वो उपदेश देते रहे और इसी क्रम में ठीक वो आगे बढ़ते 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 अपने जीवन के अंतिम सफर में ठीक जो है कुशीनारा नामक जगह पर पहुंचे, जिसको आज हम कुशीनगर बोलते हैं। हालांकि कुशीनारा जब वो पहुंचे ठीक तो उस समय तक उन्हें निर्वाण मिल चुका था। निर्वाण मतलब वो उस अवस्था में आ चुके थे कि अब उन्हें ठीक शरीर और मृत्यु का भय जो है उनके अंदर से निकल चुका था। अब उन्हें वो शरीर की बात समझ नहीं पड़ती थी। मतलब हम शरीर से ऊपर उड़ जाए तो इसको हम बोलते हैं निर्वाण की अवस्था, बुद्धिज्म के अनुसार, बाकी नहीं। तो वहां जब वो कुशीनारा नाम की जगह पर पहुंचे, आज के हिसाब से कुशीनगर, तो कहा कुछ अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ का मत है कि किसी वैश्या ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। कुछ का कहना है कि एक वैश्य व्यापारी ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और इस भोजन के लिए जो आमंत्रित किया गया इस दौरान उन्हें सूकर नामक एक पदार्थ खिलाया गया। अब सूकर के लिए भी 2 उपमाएं आती। कुछ का कहना है कि सूकर एक कंदमूल जैसा फल होता था, जो आजकल हम जो है आपने देखा होगा इंदौर वगैरह में वो क्या खाते हैं ठंड में, हाँ मतलब सूरन ही कह दो, सूरन जैसे ही होता है, गराड़ू और बहुत फेमस है उधर ठीक। तो वो था। कुछ का कहना था कि वो वास्तव में सुअर का ही मांस था। ये अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात की। लेकिन ये जो भी रहा 483 BC यानी कि पूरी 80 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी और अपने जीवन के अंतिम समय में 483 BC में उसी सूकर के मांस के कारण या कंदमूल जो भी था वो उसके फल के कारण उनको जो है वो फूड पॉइजनिंग होगी ठीक। और फाइनली उनको जो है अतिसार यानी डायरिया नाम का रोग हो और उस डायरिया के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई 483 BC में। उस समय अजातशत्रु जो था ठीक वो शासक हुआ करता था हरियंक डायनेस्टी। अजातशत्रु ने उनके जो अस्थियां थी उस समय उनको जला दिया गया। बुद्धिज्म में उस समय दफनाने जैसी कोई प्रक्रिया नहीं थी। उनकी अस्थियों को जो है वो 8 अलग अलग ठीक कलशों में रख दिया और कहते हैं कि बाद में उन्हीं 8 कलशों के ऊपर जो है 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। इसलिए स्तूप के ऊपर 8 तरह की वेदियां पाई जाती हैं। जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें 8 हिस्से होते हैं कहते हैं लोग बात। तो 8 स्तूपों में उनको रखा गया और कुशीनारा या कुशीनगर आज भी इसीलिए उनके महापरिनिर्वाण के लिए जानी जाती है। इस घटना को कहा जाता है बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण। यानी इस 80 वर्ष की यात्रा में उन्होंने ठीक अपना ये सफर किया। हालांकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत की बात करते हैं। कुछ का कहना है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां जो है श्रीलंका भेज दी और श्रीलंका में ही उसे रखा गया। कुछ का कहना है कि श्रीलंका की राजकुमारी उस समय जब उनका दाह संस्कार किया जा रहा था उस समय उपस्थित थी तो वो उनका एक दांत चोर कर ले गई अपने साथ और उस दांत पर ही जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया श्रीलंका में कैंडी। श्रीलंका में 2 शहर जो है वो बौद्ध धर्म के लिए जाने जाते हैं। एक है अनुराधापुर, श्रीलंका की सबसे बड़ी कॉलोनी में, जैसे बॉम्बे है ना इंडिया में, वैसे श्रीलंका में अनुराधापुर है। और दूसरा है कैंडी। कैंडी आप लोग शायद इसलिए जानते होंगे कि वो एक क्रिकेट स्टेडियम भी बहुत फेमस है। और आज भी जो है श्रीलंका में बुद्धिज्म पॉपुलेशन सबसे ज्यादा ठीक। श्रीलंका की सबसे बड़ी कम्युनिटी अगर है तो वो बुद्धिज्म को मानती है, बौद्ध धर्म को। हालांकि वो बौद्ध वर्ड यूज नहीं करते, पहले मैं आपको ये बताऊं, वो लोग सेहली वर्ड यूज करते हैं ठीक। श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है उसको सेहली कहा जाता है, सेहली ठीक। तो श्रीलंका में 2 ही कम्युनिटियां हैं मेन ठीक। पहली है बुद्धिज्म को मानने वाले सेहली और दूसरी है हिंदू धर्म को मानने वाले तमिलियन, जिनके बीच शुरू से ही लड़ाइयां होती रही और उन लड़ाइयों का खामियाजा जो है सभी जानते हैं कि 19 मई 1991 को ठीक राजीव गांधी को अपनी हत्या के रूप में चुकाना पड़ा। ये उसी लड़ाई का परिणाम था राजीव गांधी की हत्या। और इस तरह से 80 वर्ष की आयु में उनका महापरिणाम निर्माण प्राप्त हुआ। बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हमें वो शिक्षाएं थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने ये कहा
हिंदू धर्म में भी यही था कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें सांसारिक सुखों को छोड़ना होगा। इसी कारण हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था से जोड़ दिया गया। 25-25 साल के 4 चरण। हमारे पास 50 साल की अवस्था है हमारे परिवार के लिए। 25 साल तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, मतलब शादी ना करें, शारीरिक सुखों की पूर्ति ना करें। 25 से 50 तक हम गृहस्थ आश्रम की बात करें, और उसके बाद फिर जो है हम वनप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की बात करें कि वन में जाकर रहें और संन्यास धारण करें, यानी परिवार को क्या करते हैं, पूरी तरीके से त्याग दें। ये कहा, मतलब कि हिंदू धर्म ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप शारीरिक या सांसारिक सुखों में रहकर ठीक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। आज भी कई अखाड़े हैं भारत में जो इस परंपरा को ज्यादा मानते हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा अखाड़ा जो है जूना अखाड़ा, ठीक, तो जो जूना अखाड़ा है वो इसी परंपरा को मानता है। नागा साधुओं का अखाड़ा है वो। अभी सिंहस्थ में नहाएगा, पहले स्नान वही करते सारे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने एक बड़ी अलग सी बात कही। उन्होंने एक ये बात कही कि हम सांसारिक सुखों में रहकर भी मुक्ति तक जा सकते, जिसके लिए उन्होंने एक नया बात कही जिसको अपन मिडिल मार्ग या मध्यम मार्ग की बात करते हैं। मध्यम मार्ग का मतलब है कि गृहस्थ भी रहो और सन्यासी भी रहो, मतलब दोनों चीजें संयम में अगर हम आचरण करें तो संयमित आचरण का मतलब ही होता है कि दोनों चीजों को अपनाते हुए चलें। तो मध्यम मार्ग की जो बात की उसके कारण बुद्धिज्म को मानने वालों की संख्या बढ़ गई। जैनिज्म को इसीलिए ज्यादा लोग नहीं मानते क्योंकि जैनिज्म कहता था कि ब्रह्मचर्य करो, तो ये तो बड़ा कठिन है। अच्छा, बुद्ध इसीलिए कहते थे क्योंकि बुद्ध खुद गृहस्थ जीवन में रहे, ठीक, तो उनको मालूम था कि गृहस्थ जीवन के साथ इस चीज को प्राप्त किया जा सकता है। तो एक जो है उन्होंने ये बात की, और इस मध्यम मार्ग की पूर्ति के लिए उन्होंने 8 तरह के रास्ते बताए। ठीक, 8 तरह के रास्ते बताए कि इन 8 रास्तों से, ठीक, संयमशीलता के रास्ते थे, इन रास्तों से जो है वो हम ठीक धर्म में निर्वाण की प्राप्ति कर सकते। महापरिनिर्वाण की बात नहीं होती बुद्धिज्म। महापरिनिर्वाण मतलब केवल मृत्यु, निर्वाण मतलब सांसारिक सुखों से बाहर निकलना। जो भी सांसारिक सुख है, दुख है, उससे बाहर निकलना, वो निर्वाण है कि आप सब सुख दुख से बाहर आ जाए। तो उन जो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया, ठीक, उसमें यही उन्होंने कहा कि भाई किस तरह से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने कभी अपने उपासकों को जो उनको मानते थे, ठीक, उनको ये नहीं कहा कि आप मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो, मेरी मूर्ति बनाओ, मुझे देवता की तरह पूजा, कभी नहीं कहा। हालांकि बुद्ध की मृत्यु के बाद एक अजीब सी परंपरा आई कि लोगों ने बुद्ध उनके उपदेशों को ही धर्म का आधार बना लिया, और इसी कारण एक चर्चा चल गई और आज भी चलती है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। कि या तो बुद्ध की शरण में हमें ठीक जो है मुक्ति मिल सकती है, या तो धर्म की शरण में हमें मुक्ति मिल सकती है, या तो संघ जो उनकी यूनियन उसकी शरण में हमको मुक्ति मिल सकती है। इस तरह से अगर अपन बात करें, ये पूरी की पूरी बात रही। हालांकि बुद्ध जो है शुरू में जब धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उस दौरान उनका मानना था कि सांसारिक सुख दुख से मुक्ति केवल पुरुषों के लिए ही संभव है, वो भी स्त्रियों की बात नहीं करते। उनका कहना था कि स्त्रियों के माध्यम से हर धर्म में, आपने देखा होगा हिंदू धर्म में कुछ ऐसी जगह है जहां पर हम स्त्रियां नहीं जा सकती, जैसे कि हनुमान जी के कई मंदिर होते हैं जहां महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध है। इस्लाम में भी कई ऐसी जगह है, जैसे अगर अपन हाजी अली की दरगाह चले जाएं तो वहां पर महिलाएं एंट्री नहीं होती, महिलाओं के लिए बंद है पूरा, हाजी अली नहीं जाने दिया जाता। तो हर धर्म में कुछ ऐसे रूल हैं जो स्त्रियों को रोकते, तो इनका भी कुछ रहा होगा ऐसा। लेकिन खुद के ही लड़के ने, राहुल ने जब कहा कि ठीक मम्मी को, मौसी को ठीक जो है बौद्ध संघ में शामिल कर लिया जाए, तो ये बात मान गए, कहा कि ठीक है भाई तुम कहते हो तो कर लेते हैं। तो बुद्ध के ही समय ठीक जो है राहुल के कहने पर जब प्रजापति गौतमी या गौतमी बौद्ध संघ में शामिल हो गए, तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भी थी। तो उसके बाद बुद्धिज्म में यह माना गया कि भिक्षुणियों के लिए भी एक जगह आ गई, अभी भिक्षुणी वर्ड यूज होता, बाकी किसी रीजन में नहीं होता, आपने कभी नहीं सुना। ठीक, हिंदू और हिंदू धर्म का एक उप धर्म यानी बौद्ध, इसके अलावा किसी धर्म में आपको ऐसा कंसेप्ट नहीं मिलता। इसमें जो है ये, हाँ दूसरे धर्म में दूसरे तरीके से, जैसे अगर अपन बात करें कि क्रिश्चियनिटी है तो उसमें वो नन सिस्टम, बट वो धर्म से नहीं है, सेवा से। आप वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहती हो तो आप आ जाइए, सेवा करिए, पूरी उम्र जो है किसी क्रिश्चियनिटी मिशन में चली जाइए,
देखे होंगे यहाँ भी कहीं ना कहीं कोई क्रिश्चियनिटी का एक स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, जहाँ कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपना परिवार छोड़कर ठीक पूरी उम्र बिना विवाह किए हुए ठीक जो है उस मिशनरी से जुड़ी रहती हैं, जैसे हमारे यहाँ मदर टेरेसा है। ठीक है, तो वो एक अलग कंसेप्ट है ना, उसको अपन अलग, वो ठीक सेवा भाव की बात, यहाँ जानने की बात। तो इस तरह से बुद्धिज्म में एक अष्टांगिक मार्ग की जो बात है, एक तो ये यहाँ तक होगी, और अष्टांगिक मार्ग के बाद जो है वो जो 4 आर्य जो सत्य मैंने बताए थे अभी आपको, कि दुख है, दुख का कारण है, उसका एक निवारण है, उस निवारण का एक मार्ग ये होगा। 3 जो मूल इसमें जो है इसके रत्न हो गए जैन धर्म के, एक कुछ बुद्ध हो गए, संघ हो गया, धम हो गया। इस तरह से बुद्धिज्म जो है वो आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गया, चलने लगा। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ही, जब जैसे उनको महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद ही डिस्प्यूट उठना शुरू हो गया। धर्म का तो नेचर ही होता है कि उसमें विवाद उठते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म में ठीक वैदिक धर्म जैसे टूट रहा था तो विवाद हो गए, वैष्णव अलग हो गए, शैव अलग हो गए। इस्लाम में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के शिया अलग हो गए, सुन्नी अलग हो गए, तो सब धर्मों के अंदर ही है। ठीक क्रिश्चियनिटी में अपन ने देखा कि जो है रोमन कैथोलिक अलग हो गए, तो ऐसा यहाँ भी हुआ। 2 तरह के मत आने लगे, दोनों मत अलग अलग बात करते थे। पहला मत कहता था कि हम तो उनको देवता की तरह पूजेंगे, उनकी मूर्तियां बनाएंगे, हालांकि मूर्तियों का प्रश्न था नहीं उस समय, पर हम देवता की तरह पूजेंगे। दूसरा मत कहता था कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं। तो इस विवाद को दूर करने के लिए, ये जो विवाद था इसको दूर करने के लिए काउंसिल आयोजित की गई, ठीक अजातशत्रु के शासनकाल में, मैंने जो आपको बताई थी कल। उसमें कहा गया कि पहले तो ये देखें कि उन्होंने क्या कहा और किस तरह से रहने की बात की, फिर अपन इस विवाद के ऊपर आएंगे कि कैसे रहना क्या नहीं करना। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो 483 बीसी में हुई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही हो गई थी, ठीक राजगृह में। तो उस काउंसिल में एक तो सुत्त पिटक नाम का ग्रंथ कलेक्शन हुआ पूरा। दूसरा जो है उसमें जो है विनय पिटक नाम का ग्रंथ का कलेक्शन, प्लस बड़े पैमाने पर बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं लिखी गई। ठीक, उस काउंसिल में कहा गया कि बुद्ध कैसे थे, क्या था, उससे पहले क्या रहे होंगे, तो अपने अपने मत दिए लेखकों ने, उन्होंने कहा ऐसे रहे होंगे, ऐसा हुआ होगा। और उनके पूर्व जन्म को ही की कथाओं को आधार बनाकर ही जातक कथाओं का एक संग्रह बाद में प्रकाशित किया गया। आज भी हम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, ठीक है, बुद्ध का पूर्व जन्म मतलब उस उनके जन्म से, जन्म की कथाएं नहीं है, ध्यान रखिएगा ना, बुद्ध के जन्म की कथाएं कभी ना बोले आप, पूर्व जन्म की, आप इससे पहले क्या, तो उसकी कथाएं जो है वो जातक कथाओं के रूप में जो है वो शामिल की गई। तो इस तरह से वो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल तो सिंपल तरीके से निकल गई, और जो विवाद था उसका कोई रिजल्ट नहीं आया कि भाई जो 2 ग्रुप है। लेकिन 50-60 सालों के अंतर्गत विवाद बढ़ने लगा, और कालाशोक के शासनकाल के आते आते विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो देखो इस समय विवाद बहुत बढ़ गया, लगने लगा कि भाई किस तरह से हम जो है बुद्ध को माने, उसकी उपासना कैसे करें बुद्ध की, ये बहुत एक नया विवाद जन्म दे रहा है। और इस विवाद को सबसे ज्यादा अगर किसी ने आगे लेके गए तो उस समय बुद्ध धर्म में सबसे बड़ा कद जो था वो एक बहुत भिक्षु थे, उनका नाम था महाकश्यप, उनका था। महाकश्यप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, बुद्ध के बाद सबसे ज्यादा उन्होंने इसको आगे लेके गए। तो महाकश्यप को मानने वाले जो है महासंगिक कहलाने लगे। उन्होंने कहा कि महासंगिक विचारधारा को मानेंगे, और जो थे कि जो कहते थे कि जो पुराने ही रूलों पे रहेंगे उनको कहने लगे स्थावर। तो जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें बौद्ध धर्म एक्चुअली 2 हिस्सों में टूट चुका था, एक स्थावर और एक महासंगिक। स्थावर पुरानी विचारधाराओं को लेकर चलने के लिए तैयार थे, जबकि महाकश्यप की विचारधारा थोड़ी सी नहीं थी। वो आज के जैसे पश्चिमी सिद्धांतों को मानते हैं कि आज हम पश्चिमी सिद्धांतों क्या बात करते हैं कि यार कोई जरूरी नहीं है कि क्या नहा के पूजा करेंगे, नहीं, हमें जैसा लगेगा हम वैसे पूजा करेंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह से ये विचारधारा है। मतलब एक स्टोरी काफी जातक कथाओं के दौरान मिलती है, जो महासंगीत जातक कथाओं मिलती है एक ऋषि की, कि एक बार एक ऋषि, जिसको हिंदू धर्म में बाद में जो है मॉडिफाई करके बताया गया, मैं मॉडिफाई स्टोरी सुना रहा हूँ वो छोटी सी, कि एक बार एक ऋषि से मिलने कुछ लोग जाते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध ऋषि रहते हैं, कहते हैं कि उनसे मिलके आया जाए, धर्म को जाना जाए। तो देखते हैं कि एक शिवलिंग रहता है, वो उस पर लात रख के सो रहे होते हैं। ठीक, शिवलिंग के ऊपर लात रखी रहती है, दोनों अच्छी ऐसे पैर फोल्ड करके उसके ऊपर सोते हैं। जाते हैं दिमाग खराब हो जाता है, कहने लगे यार शिवलिंग के ऊपर लात धर के सो रहे हो, कैसे हो तुम, ज्ञानी गधे हो, कहने लगे। तो पूछते हैं कि
ईश्वर कहाँ है मुझे पूछना है। बोले ईश्वर सब जगह है। बोले यहाँ है। बोले हाँ। तो तुम तो ईश्वर के ऊपर लात धर के खड़े होकर देंगे। वो एक सरल सा उत्तर देते, जब सब जगह है, तुम मिट्टी पे तुम खड़े हो तो वो भी ईश्वर है, तो उसमें तुम भी तो लात धर के खड़े हो, तो मूर्ति पे लात धर के खड़ा, उससे क्या तकलीफ है? ठीक, पत्थर को तराश के तुमने मूर्ति बना दी, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अपने तरीके से। तो ऐसे महासंघी का महाकश्यप की सोच थी। वो बता ये बात निकल गई, समय निकल गया, और इस तरह से समय निकलता रहा। जब अशोक का शासन था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। अब तक जितने भी प्रयास हुए उनमें अशोक का प्रयास बौद्ध धर्म के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। तो अशोक के शासन काल में जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, तो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जिसको हम आम भाषा पाटलिपुत्र की काउंसिल कहते हैं, उसमें उसने अपने भाई को ही जो है वो अपॉइंट करने की बात की, जिसका नाम था मोगलीपुत्र तिस्सा, जिसको अपन तिस्सा भी कहते हैं। ठीक है, इस काउंसिल में एक आ गया कि एग्जैक्टली जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स को वो जो सुत पिटक है और विनय पिटक है, मतलब जो रूल बुक थी, सुत पिटक तो मैंने कल ही बोला था कि एनसाइक्लोपीडिया बुद्धिज्म, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके अपन बदल सकते। तो एक नया कलेक्शन आया जिसका नाम रखा गया, ठीक, अभिधम पिटक। एक नया कलेक्शन आया जिसको हम अभिधम पिटक के नाम से जानते हैं। जैसे मनुस्मृति में जो लिखा था, उसको बदलने के लिए एक नई स्मृति आई जिसका नाम था नारद स्मृति। मनुस्मृति जो थी उसमें बहुत सारी चीजें थी, स्त्रियों की स्थिति को बहुत तुच्छ और नीच देखा गया। उसमें कहा गया कि स्त्री जो है वो बचपन का काल अपने पिता के सानिध्य में रहे, जवानी पति के साथ रहे, वृद्ध अवस्था अपने पुत्र के सानिध्य में ही रहे, इसके अलावा कहीं रहा। 3 अवस्थाएं बताई स्त्री के जीवन में। तो एक नया कलेक्शन आया जिसका नाम रखा गया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, नाम था अभिधम पिटक। अब हमारे पास 3 कुछ चीजें आ गई, सुत पिटक आ गया, विनय पिटक आ गया, अभिधम पिटक आ गया, स्थाविर आ गया, महासंघिक आ गया, इतनी विचारधाराएं चल रही। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में तो ये था कि बुद्ध को अगर जानना है, ठीक, तो उनकी मूर्ति पूजा की जानी चाहिए। और इस बात को पूरा भी अशोक कर चुका था। अशोक एग्जैक्टली अशोक के शासन काल में मूर्ति पूजा नहीं शुरू हुई थी किसी भी धर्म में, लेकिन अशोक ने ऐसे कई मंदिर बनवाए जो आज हम मंदिर कह सकते हैं, लेकिन उस समय मंदिर नहीं कहते थे, उनको बोलते थे चैत्य। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? चैत्य। तो चैत्य ग्रह बनवाए जिनमें कार्ले का चैत्य जो है वो दुनिया में सबसे फेमस है, क्योंकि बाद में गुप्त राजाओं ने उसको अपने तरीके से तैयार करवाया। चैत्य ग्रहों में अंदर जाकर बैठने की जगह होती है जहां आप आसानी से साधना कर सकते हो। तो एक सरल सी बात है, लोगों के मन में आया कि चैत्य है तो खाली क्यों है, हम इसमें जाकर उपासना करें तो किसकी करें, तो देवता होना चाहिए। काबले चैत्य की फोटो आप देखिएगा कभी इंटरनेट में, बहुत सबसे सुंदर चैत्य है, बहुत अद्भुत ही नक्काशी उसमें। तो जो है ये विवाद चलता रहा और ये विवाद 1st सेंचुरी के आसपास तक आ गया। इस समय जो है कनिष्क भारत में शासन बनकर आ चुका था, क्योंकि कनिष्क जो है चीन से आया, यानी उसकी जो मूल जड़ें थी वो क्या थी? चाइना। ठीक, और चाइना में उस समय बौद्ध धर्म फैल चुका था, मतलब उसको बौद्ध धर्म की अच्छी जानकारी थी। कारण ये कि अशोक अपने बच्चों को भेज चुका था, ठीक, पूरे इस रीजन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं उसको ये लगा कि धर्म अच्छा है, उसने धर्म को अपना लिया। इस अशोक कनिष्क के शासन काल में 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, 4थी जो बौद्ध संगति हुई 78 BC के AD के आसपास, कुंडलवन में हुई है। आज का कश्मीर कह लो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, उस समय कुंडलीवन कहते थे उसको। इस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में यानी 4थी बौद्ध संगति में, जो 4थी बौद्ध संगति हुई थी, इस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें पहली बार जो मतभेद थे वो उभरकर सीधे सामने आए। मतभेद उभरकर सीधे सामने आए कि भाई हमको तो मूर्ति पूजा चाहिए, हम तो अपने तरीके से बात करेंगे। तो जो है इसका रिजल्ट 2 नए संप्रदाय निकल कर आए, हीन यान महायान। ठीक है, यानी लेसर व्हीकल एंड ग्रेटर व्हीकल। ये पहली बार 2 चीजें निकल कर आई। एक जो पुरानी विचारधाराओं को मानते थे उनको अपन बोलते थे हीन यान यानी लेसर व्हीकल। जो नई विचारधाराओं को मानते थे कि बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा की जानी चाहिए, तो उनको बोलते थे महायान, ग्रेटर व्हीकल। तो महायान एग्जैक्टली बुद्धिज्म की वो नई शाखा थी, ठीक, जिसने बुद्ध को मूर्ति के रूप में जनमानस के बीच लाकर खड़ा कर दिया। मूर्तियां बनना भी कनिष्क के शासन काल में शुरू हो चुकी है। कनिष्क ने बुद्ध की बड़े पैमाने पर मूर्ति बनवाई, जिसमें आपको मालूम होगा कि बुद्ध की इंडो ग्रीक शैली की मूर्तियां ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
क्योंकि गांधार शैली जो है, इंडो ग्रीक शैली को हम गांधार स्टाइल भी कहते हैं। कारण ये कि कनिष्क जहां से आया था वो अफगानिस्तान रीजन होता हुआ आया था इंडिया, तो उसका फैलाव ज्यादा था। कनिष्क की जो मेन कैपिटल थी वो थी पेशावर, पुरुषपुर। ठीक, आप पेशावर का नाम सुना होगा आपने। ठीक, आज ठीक राजस्थान में है पेशावर। तो पुरुषपुर मतलब वो अफगानिस्तान से लगा हुआ रीजन है, पेशावर रीजन जो है। तो पेशावर उनकी मेन कैपिटल थी, मथुरा उनकी दूसरी कैपिटल थी। यानी कनिष्क ने 2 राजधानियां बना दी है, मथुरा और पेशावर। तो इस कारण वो इंडो ग्रीक शैली वहां से डेवलप होगी और बुद्धिज्म में जो है हीनयान और महायान मत के कारण जो है लोग बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करने लगे। धीरे धीरे बड़े पैमाने पर मूर्तियां बनी, जिनमें सबसे बड़ी मूर्तियां जो है वो महायान में बनी, जो अफगानिस्तान में एक जगह थी। अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी मूर्तियां विश्व इतिहास में अगर अब तक के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं मिले तो वो बामियान ही है। बट तालिबान गवर्नमेंट ने जो है उसको पूरा तोड़वा दिया था बामियान की मूर्तियों को। अब वो मूर्तियां नहीं बची, उनको पूरी तरीके से तोड़वा के खत्म करवा दिया गया, डायनामाइट लगा के ब्लास्ट करा दिया गया। जबकि चीन ने सबसे ज्यादा कहा था कि आप अगर कहोगे तो पूरी मूर्ति निकाल के ले जाएंगे। ठीक, 250 फुट ऊंची मूर्ति हम अपने देश ले जाएंगे निकाल के, खड़ी वैसी के वैसी। ठीक, पर परमिशन तो चाहिए पड़ेगी ना, पर तालिबान ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो इस्लाम में मूर्ति पूजा थोड़ा सा प्रतिबंधित है, जो भी रीजन है। अब सब हुआ ये कि इस तरह से बुद्धिज्म, अब यहीं से बुद्धिज्म कमजोर होना शुरू हुआ। जब धर्म हिस्सों में टूटने लगता है तो फिर वो बहुत सारे हिस्सों में टूट जाता है। ठीक, मतलब आज तो ये स्थिति है कि मतलब आप कितनी शर्मिंदगी की बात है, सबसे बुरी स्थिति अगर किसी धर्म की है तो वो धर्म है हिंदू। ठीक, हिंदू धर्म है, इसमें आदमी ने कभी किसी मंदिर में जाकर तो पूजा नहीं करी होगी, लेकिन हाथ पर जो है उसके कोई महाराज जी जो होते हैं उसकी अंगूठी जरूर देती है। कहीं ना कहीं ये हुआ और धीरे धीरे बुद्धिज्म कमजोर हुआ। तो फाइनली 6th सेंचुरी तक तो बुद्धिज्म बहुत अच्छा चला, क्योंकि 6th सेंचुरी तक के जो राजा थे वो भले ही बौद्ध धर्म को ना मानते हो लेकिन उसको संरक्षण दे देते थे। जैसे अगर अपन बात करें पुष्यमित्र शुंग राजाओं ने बौद्ध धर्म को नहीं माना, लेकिन फिर भी संरक्षण दिया। आपने देखा कि सांची के स्तूप की रेलिंग बनवा दी। गुप्त राजाओं ने बौद्ध धर्म को नहीं माना, फिर भी आपने देखा कि भरूच के स्तूप का अंतिम निर्माण गुप्त राजाओं ने करवाया। ठीक, बौद्ध धर्म से कई कार्य से तो देख लीजिए। ठीक, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की जातक स्टोरी अजंता में देख लीजिए, कराई तो कहीं ना कहीं गुप्त राजाओं ने। बाघ में जो पेंटिंग्स है, ठीक, बाघ पेंटिंग का एक मैंने पोस्ट किया था आपको, ऑथेंटिक पोस्ट है वो, ठीक, उनकी खुद की वेबसाइट का, वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी तो आप गाइडों में 2-4 लाइन मिलती है, उसमें काफी कुछ लिखा। ठीक, अभी भी मैंने एक पोस्ट डाला है कुछ टर्मिनोलॉजी का, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के अलग अलग डाला है वो। ठीक, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है 66 है, तो वो आप धीरे धीरे करके एक करके याद कर ले, जितने दिन में बचाए आपसे, वो भी आप देख लीजिएगा। तो 6th सेंचुरी तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन 6th सेंचुरी के आते आते भारत में धर्म थोड़ा सा बदलने लगा, क्योंकि इस्लाम भी आ चुका था। ठीक, इस्लामिक आक्रमण शुरू हो चुके थे, हिंदू धर्म में भी कई सारे संप्रदाय जो है वो जन्म लेना शुरू हो चुके थे। तो बौद्ध धर्म के अंदर भी जो है इस तरह का एक जो है अगर अपन बात करें जिसको हम आज कहने लगे हैं असहिष्णुता जन्म लेने। ठीक, बौद्ध धर्म के अंदर कई नए विचार आ गए, जैसे अगर अपन बात करें मदिरा पान करना, मांस खाना, ठीक, संभोग करना, ये सब जो है नए विचार जो है बुद्धिज्म में है। जबकि मूल विचारधारा से क्या नाम थी? ठीक, शराब, मांस, भोग, संभोग, इनको तो कभी भी नहीं माना गया, हिंसा में आती ही नहीं ये सब चीजें। और ये सब शुरू हुआ 7th सेंचुरी में। इसे एग्जैक्टली अगर हम बात करें, एक हमें बुक मिलती है जिसका नाम है वज्रचेदिका। उस बुक में पहली बार उल्लेख मिलता है कि बौद्ध धर्म में कुछ लोग जो है इस तरह से भी जीवन जो है वो यहाँ पर करते हैं, और एक नया संप्रदाय जो है वो जन्म लेने लगा 6th-7th सेंचुरी में आते आते, उसका नाम पड़ गया वज्रयान। तो वज्रयान ने जो है बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया लगभग, खासकर भारत में। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वज्रयान का जो जन्म हुआ वो भारत में हुआ, इसलिए भारत से बाहर जो बौद्ध धर्म था उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल ऐसे है कि अगर मान के चलिए दुनिया में 100 देश एक चिकन खा रहे हैं और 4 देशों में बर्ड फ्लू हो जाता है, तो बाकी 96 देशों के जो लोग हैं उनको चिकन खाने से कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने उस अवस्था को देखो ही नहीं, उनको मालूम है कि नहीं होना, सब जगह फैल जाता तो वो चीज खत्म ही हो जाती, लोग उसको खाना ही छोड़ देते।
तो यहाँ यही हुआ कि वज्रयान जो था वो भारत में फैला और भारत में बौद्ध धर्म लगभग खत्म होने लगा। हालांकि इसको खत्म होने से थोड़ा बहुत लड़खड़ाने से बचाया पाल राजाओं ने। धर्मपाल ने इसके लिए ज्यादा काम किया। धर्मपाल, आपने सुना भी होगा कि जो आज का विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो कुछ हद तक धर्मपाल की ही देन है। बिहार में जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जो आपने देखा होगा, धर्मपाल जो है राजा उसकी ही देन है वो आज का जो स्वरूप है उसका। ठीक, हालांकि बख्तियार खिलजी ने उसको तुड़वा दिया, बाद में जो है बिहार सरकार ने बनवाया उसको पूरा। ठीक, बख्तियार खिलजी का जब यहाँ पर जो है आक्रमण हुआ था तो उसको विक्रमशिला को पूरा ध्वस्त करवा दिया, उसने पूरा लाइब्रेरी सब चलवा दी थी इसकी। और बुरा हो गया ठीक 9th और 10th सेंचुरी के आगे, जब बौद्ध धर्म में जो आज का वेस्ट बंगाल है एक नया संप्रदाय जन्म लेने लगा और उस संप्रदाय का नाम था कालचक्रिया। ये जादू टोने टोटके का संप्रदाय था। इसमें जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र जैसी विद्याएं आ गई और ज्यादा धर्म को क्या करते हैं, जो है कमजोर कर दिया, ढकोसले इसके अंदर ज्यादा। तो 11वीं शताब्दी के आते आते तो लोगों ने इस धर्म को मानना ही छोड़ दिया। मतलब भारत में बौद्ध धर्म के अगर हम पूरा चरण देखें तो पहले तो कोई बुद्धिज्म, फिर स्थावर महासंघ, फिर हीनयान महायान, फिर जो है वज्रयान, फिर कालचक्रयान और कालचक्रयान के बाद धीरे। ठीक, कि अब जो है वो बुद्धिज्म यहाँ फैल नहीं सकता था क्योंकि कमजोर हो चुका था। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो है बौद्ध धर्म के जो बेसिक एथिक्स थे, वैल्यूज थी, उनको फिर से जगाने की कोशिश की गई, उसी रूप में उसको अपनाने की कोशिश की गई। कुछ कम्युनिटीज खड़ी हुई और उन्होंने धीरे धीरे उसको जो है अपनाया और आज जो है बौद्ध धर्म फिर उसी रूप में धीरे धीरे क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है, लोग उसको समझ रहे हैं। तो इस तरह से बौद्ध धर्म जो है उसका विकास हुआ, बौद्ध धर्म जो है आगे की ओर बढ़ा। और काफी राजाओं ने, मैं समझता हूँ कि हर राजा ने, जैसे बड़े राजाओं की अगर हम बात करें तो बिंबिसार, अजात शत्रु, ठीक, अशोक, ठीक, अशोक के बाद अगर हम बात करें तो कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इसके बाद हम बात करें तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बाद बात करें तो धर्मपाल। इतने राजाओं ने इसको जबरदस्त संरक्षण दिया, मतलब आगे बढ़ाने की बात करते रहे कि हाँ बुद्धिज्म आगे बढ़ जाए जैसे जैसे, ताकि किसी राजा का बड़ा संरक्षण इसमें नहीं। तो ऐसे ये पूरा के पूरा धर्म जो है वो भारत के अंदर आकर खड़ा हो। ये पूरी की पूरी बौद्ध धर्म की स्टोरी है।